करूँगा कि पाक फ़ौज ने हर मुमकिन कोशिश की गवर्नमेंट के साथ मिल के अपने पंजाब के शहरियों की मदद की, उनको रेस्क्यू किया। और मैं आपको यकीन दिलाता चलूँ कि तमाम ऐसी फैमिलीज़, ऐसे लोग जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान चाहे फसलों का हुआ है, घरों का हुआ है, माल मवेशियों का हुआ है, उनकी तमाम ज़िले जो इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो उनको सीएम की डायरेक्शन पहुंच चुकी है कि उनके ऊपर मैपिंग वर्कआउट किया जा रहा है। जिनका जितना नुकसान हुआ है, जैसे ही पानी आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह उतर रहा है, जैसे ही वो अपने इलाकों में इनको शिफ्ट हमने करना है, तो जो भी नुकसान हुआ है गवर्नमेंट उसका इंशाल्लाह अज़ाला करेगी। के लिए क्या ऐलान है? अभी तक कुछ नहीं मिला। देखें इसके ऊपर जो ये मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत कम जानी नुकसान हुआ है इस सैलाब में। बर वक्त हुकूमत की एक्शन की वजह से ज़िला इंतज़ामिया ने जो एक्टिव हुई, जो लोगों को रेस्क्यू किया, उसकी वजह से बहुत कम जानी नुकसान हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो नुकसान हुआ है उसका भी इंशाअल्लाह ताला उनके लिए भी एक अच्छे पैकेज का ऐलान किया के साथ सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने हर एक माँ, अपने बुज़ुर्ग, अपनी बेटी बेटों के साथ खड़ी है इंशाअल्लाह। और मैं अप्रिशिएट करूँगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को और तमाम NGOs को, जो NGOs गुजरावाला में 100 के करीब सोशल वेलफेयर के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में वर्कआउट कर रही हैं। उन तमाम NGOs को मैं अप्रिशिएट करूँगा। सिविल सोसाइटीज़ के जो ऐसे लोग जो एक हमेशा से जज्बा रखते हैं और मुखय्यर हजरात हैं जो हमेशा मुश्किल वक्त में अपनी कौम के साथ खड़े होते हैं, मैं उनको भी अप्रिशिएट करूँगा। दिनों में ख़बर मार्केट में सर्कुलेट की कि हमेशा ज़ख़ीरा जो अंदोज़ होते हैं कि गंदम के रेट, आटे के रेट ऊपर गए, उसी टाइम CM ने उसके ऊपर एक्शन लिया और क्रैकडाउन शुरू हुआ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह गंदम के रेट या आटे के रेट भी नीचे आ चुके हैं। और जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, मैं सिर्फ उनके लिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये एक मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में हम सबको अपनी कौम के साथ, हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि जब कौमें मुत्तहिद होकर एक दूसरे के साथ मुश्किल वक्त में खड़े होती हैं तो तभी ये मुश्किल वक्त गुज़रते हैं। दिन रात मेहनत कर रही है, हर मुमकिन रिलीफ़ देने की कोशिश की जा रही है। कैंपिंग में 3 टाइम का खाना दिया जा रहा है। जिसको राशन की ज़रूरत है उन फैमिलीज़ तक राशन पहुंचाया जा रहा है। जिनको कैंपिंग की ज़रूरत है उन तक कैंपिंग प्रोवाइड की जा रही है। जिनको मेडिसिन की ज़रूरत है उनको मेडिसिन दी जा रही है। जैसे जैसे इलाकों से पानी नीचे उतरता जाएगा वैसे वैसे ही इंशाल्लाह उनकी रिहैबिलिटेशन शुरू होती जाएगी। और ज़िला इंतज़ामिया CM की डायरेक्शन के ऊपर मैपिंग कर रही है, जिस मैपिंग के ज़रिए हम ये तखमीना लगाएंगे कि जानवरों का नुकसान कितना हुआ, माल मवेशियों का या फसलों का या घरों का, ताकि उसके मुताबिक गवर्नमेंट इंशाअल्लाह ताला उन तक मदद पहुंचाएगी। इससे पहले जो है वज़ीर इत्तलात की वज़ीराबाद में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी सराज़दा खान की मदद का कहा गया। इसके बाद यहाँ सोदरा स्कूल में भी मैडम मरियम नवाज पहुँची और लोगों को इत्माद में लिया कि आपको रिलीफ दिया जाएगा जिनके नुकसान हुए हैं। लेकिन अभी तकरीबन 15 रोज़ गुजर चुके हैं, कोई ऐसा रिलीफ नहीं आवाम को मिला जिससे वो यानी कि सब्र करें। देखें, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अभी तमाम इलाकों में अभी पानी जहाँ पे सैलाब आया है अभी पानी मौजूद है। जैसे ही पानी वापस जाता है, पानी उतरता है, वैसे वैसे इन लोगों की शिफ्टिंग स्टार्ट होगी, देन रिलीफ शुरू होगा। देखें, ये कम से कम 6 मिलियन के करीब पंजाब के शहरियों का नुकसान हुआ है। इसके ऊपर जो होमवर्क है ये 2-4 दिन या 1 हफ़्ते का काम नहीं है कि उसके ऊपर मैपिंग करने के बाद उनको हम शिफ्ट कर दें। उसके ऊपर काम जारी है। ज़िला इंतज़ामिया उसके ऊपर बड़ी स्पीडी वर्कआउट कर रही है ये, और पाक आर्मी के साथ मिलके ये एक जॉइंट इसका ऑपरेशन होगा मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला। और आप हौसला रखें, ये पंजाब जिसको हमने 1.5 साल के अरसे के अंदर
दहाइयों की गंदगी साफ़ की सीएम साहिबा की लीडरशिप में, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की लीडरशिप में आज ये मुश्किल वक्त है। मैं आपको यकीन दिला दूं, अगर आज मैं यहाँ पे वज़ीराबाद में या गुजरांवाला में मौजूद हूँ, तो सोतरा में मौजूद हूँ, तो यहाँ पे सीएम के हुक्म के ऊपर मैं यहाँ पे आया हूँ, जो आज 1 महीने का राशन ऐसी फैमिलीज़ को दिया जा रहा है जो फैमिलीज़ अपने घरों में नहीं है। ये फैमिलीज़ आज कोई अपने रिश्तेदारों के पास है या कैंपिंग में रह रहे हैं। इन फैमिलीज़ तक हमारा फ़र्ज़ है कि उन फैमिलीज़ का तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें उन तक प्रोवाइड करें। बट मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, जैसे ही पानी उतरता है तो इन फैमिलीज़ को रिहेबिलिटेशन करने के लिए तमाम तर गवर्नमेंट के जो वसाइल हैं वो इसी पंजाब की आवाम के ऊपर है और इसी आवाम के ऊपर जाएंगे। दहाइयों की गंदगी को 1.5 साल के अरसे में सीएम साहिबा की क़यादत में पंजाब की गंदगी को दूर किया गया। आज वो पंजाब कुदरती आफत की जद में है। वज़ीर-ए-आला साहिबा पूरे पंजाब में विज़िट कर चुकी हैं और दिन रात अनथक मेहनत कर रही हैं कि हम हर मुमकिन कोशिश करें कि अपने पंजाब के जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, हमारी बुज़ुर्ग हैं, चाहे जिनका फसलों का नुकसान हुआ, माल मवेशियों का नुकसान हुआ या घरों का नुकसान हुआ, उनकी रिहेबिलिटेशन तक, उनको घरों में शिफ्ट करने तक ये हुकूमत वक्त की, सीएम पंजाब की ज़िम्मेदारी है। इस मुश्किल वक्त में तमाम ज़िला इंतज़ामिया ने, रेस्क्यू 1122 ने, जिसमें हेल्थ ने, सोशल वेलफेयर ने, हर डिपार्टमेंट ने अपना कलीदी किरदार अदा किया।